Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 8. The title of unit 8 is Expansion and Factorization. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन मीन्स, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, जिसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टू या उसे मोर देन टू फैक्टर्स में हमने इसको बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 4xy एंड आर 2x एंड x प्लस 2y. द फैक्टर्स ऑफ 3a² माइनस 3b² के हैं, 3 है, a माइनस b है और a प्लस b इसके क्या है? फैक्टर्स हैं. We learned the factorization of different type of algebraic expression. हम इसने क्या सीखी हुई है? मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ हमने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है. Let us revise our knowledge with the learning more. हम मज़ीद सीखने के लिए हम पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप k प्लस के बी प्लस के सी, हम इस टाइप की पहले हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. अब फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² y प्लस 4xy². अगर हमने इसको फैक्टराइज करना है तो देखें इसमें से हम दोनों में से क्या कॉमन लिया. हमारे पास कॉमन है 2xy, तो हमारा क्या बच गया? बाकी वो क्या बच रहा है? x प्लस 2y. अब 6x² माइनस 8ab प्लस 4a, इन सब में कॉमन हमारा क्या आ रहा है? 2a कॉमन आ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 3a माइनस 4b प्लस 2. अब जो a² x² y² माइनस axyz प्लस a² xyz है, इनमें से जो हमारा कॉमन क्या आ रहा है? axy कॉमन आ रहा है. जब हमने कॉमन ले लिया तो पीछे हमारा क्या बच रहा है? axy माइनस z प्लस az. फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, हम इस टाइप की जो फैक्टराइजेशन है ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, हम इस टाइप की देखते हैं फैक्टराइजेशन को. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. देखें ये पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3a प्लस 3a प्लस 3c प्लस c². जब हमने 3a प्लस 3c में देखा तो हमें पता लगा कि इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा? a प्लस सी. इन दोनों में देखा तो हमारे पास c कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा? a प्लस सी. a प्लस सी कॉमन आ गया और 3 प्लस सी को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा. इसी तरीके से xy प्लस yz² माइनस x² माइनस xz², इसको किया. इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो बाकी बचा y माइनस एक्स. इन दोनों में से हमने z² कॉमन लिया तो क्या बचा? y माइनस एक्स. अब जब हमने y माइनस एक्स कॉमन आ गया तो इधर से क्या जो x और प्लस z² बचा था हमने उसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया. इसी तरीके से ये जो 6x² प्लस 3y प्लस 3xy प्लस 6x है, इसमें भी हमने इसमें से 6x कॉमन लिया, इसमें से 3y कॉमन लिया, तो इधर से कॉमन क्या आ गया? x प्लस 1 को इकट्ठा किया, इधर से आया 6x, इधर से 3y, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? x प्लस 1 और 6x प्लस 3y. 6x प्लस 3y में से भी हमारा क्या कॉमन है? 3 कॉमन आ रहा है. जब इसमें से 3 कॉमन है तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस y बन जाएगा. अब फैक्टराइजेशन देखते हैं a² माइनस इस टाइप की, जिसमें a² माइनस b² इंटू a प्लस b माइनस b बन रहा हो. एग्जाम्पल देखते हैं. पहले एग्जाम्पल है 36x² माइनस 1. 36 को मैं लिख सकता हूँ 6x का होल स्क्वायर. 36x² को हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये देखिए ये क्या बन गया? a² माइनस b² का बन गया, a प्लस b इंटू a माइनस b. तो अब इसको देखें 48x² माइनस 27y². इन दोनों में से मैंने पहले 3 कॉमन ले लिया. जब 3 कॉमन लिया तो ये इधर बचा 16x² माइनस 9y². 16x को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर. तो ये देखें ये a² माइनस b² बन गया, तो ये क्या बन गया? a प्लस b इंटू a माइनस b. इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे. फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, हम इस टाइप की फैक्टराइजेशन देख रहे हैं जिसमें a² प्लस 2ab और प्लस b² इन्वॉल्व है. तो देखते हैं x² प्लस 8x प्लस 16 है, तो x को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, a और 16 को लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर, और ये जो अंदर टर्म बन रही है 2, a की जगह x आ गया, b की जगह 4 आ गया, तो ये किसका हमें फॉर्मूला याद करवा रहा है? ये है a प्लस b का होल स्क्वायर. तो a की जगह x है, b की जगह 4 है, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया. अब ये 4a की पावर 4 माइनस 12a² प्लस 9, 4 जो है 2a का स्क्वायर बन जाएगा, 9 जो है 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस ये 2a माइनस 2a भी बन जाएगा, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा. इसी तरीके से 25x² जो है 25 किसका बन रहा है? 5 का. 4 जो है 2 का स्क्वायर बनाता है, तो ये वही बन जाएगा a²
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्केयर फॉर्मूला बना देगा। हम एक्सरसाइज 8.7 पे मूव कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने फैक्टराइज करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर वाई। तो देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा x माइनस 3x स्केयर वाई चला गया, तो क्या बचा y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकंड वाले में है कि 5x इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2। तो देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई माइनस 2 कॉमन है, तो बाकी जो है वो हम इसको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे, तो ये 5x प्लस 3 बन जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसका कोई और देख लेते हैं। हम इसमें देखते हैं इसका पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 देखें, 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर माइनस 27 वाई क्यूब जी प्लस 63 एक्स वाई जी क्यूब। तो जब देखते हैं तो हमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 9y z कॉमन आ रहा है, तो 9 का टेबल 36 का आता है 4 पे एक्स स्केयर, एक्स कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि मिड टर्म के पास नहीं था, एक्स स्केयर और y बाहर एक चला गया, एक अंदर रह गया, एक z चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 9 का टेबल 27 का आता है 3 पे, x हमारा है नहीं वैसे, ये इधर y एक बाहर चला गया, 2 अंदर रह गए, z बाहर चला गया, 9 का टेबल 63 कहाँ आता है 7 पे, x ये आ गया, y बाहर चला गया, z 3 थे तो इधर क्या रह जाएंगे 2 रह जाएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रिजोल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग फार्मूला। हमने इसको फैक्टर में रिजोल्व करना है यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को यूज करते हुए जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जी। तो अब देखें 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, सेम वही चीज़ बन रही है जो ऊपर बन रही थी। तो ये क्या बन जाएगा, a, ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखें इसको हम कर सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 ओवर एक्स। तो ये देखिए किस फॉर्म का बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a की जगह मेरे पास है x और b की जगह है 1 ओवर x, तो ये उसका होल स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रिजोल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला का यूज करते हुए हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर जी। तो x को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का होल स्क्वायर और y का करके हमने दोनों का होल स्क्वायर बाहर लगे। ये a हमें कंडीशन इस चीज़ के बता दी है कि कौन सी कंडीशन है, हमने पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो ये देखें ये a हमारे पास x है, b हमारे पास 6y है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी के साथ हम इसका कोई और पार्ट रिजॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट देखते हैं 4, इसका 4 पार्ट देखते हैं। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का
स्क्वायर, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4 को लिखा जा सकता है 2c का होल स्क्वायर। तो ये वही कंडीशन बन गई कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह मेरे पास है 2a माइनस 3b और b की जगह मेरे पास है 2c इंटू 2a माइनस 3b माइनस 2c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।